Balloon Bells। वाह छोटू हिरन, तुम तो बहुत मेहनती हो। लकड़ियाँ इतनी भारी है, फिर भी तुमको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। बस क्या बताऊं, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। अजी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, कमर टूटी जा रही है। ब्लू वर्ल्ड जंगल में सभी जानवर और पक्षी अपने अपने कामों में बड़ी मेहनत से लगे हुए थे, लेकिन छोटू हिरन हमेशा की तरह बस सैर सपाटे की तलाश में था। उसे रामू हाथी नजर आया, जो अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर रखे जा रहा था। अरे रामू हाथी, तुम हाथी होकर गधे का काम क्यों कर रहे हो? ये लकड़ियाँ अपनी कमर पर लादे कहाँ जा रहे हो? अरे छोटू हिरन, तुमको पता नहीं क्या, बरसात का मौसम नजदीक है। अरे नजदीक है तो क्या हुआ, जब बारिश आएगी तो नहा लेंगे। तुमको याद नहीं क्या, आज हम लोगों को ग्रीनलैंड जंगल घूमने जाना है। बात नहाने की नहीं है, मुझे बरसात से होने वाले नुकसान से बचने के लिए एक मजबूत घर चाहिए। इसीलिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ, जिससे बरसात का मौसम आने से पहले ही मैं एक अच्छा मजबूत घर बना सकूँ। क्या बेकार की बात कर रहे हो? 2 महीने बाद आने वाली बरसात के लिए अभी से इतनी चिंता? अरे जो होगा देखा जाएगा। इस तरह तुम ही बेफिक्र रह सकते हो। मैं नहीं चाहता कि उन दिनों मुझे परेशानियों का सामना करना पड़े। घूमने फिरने तो बाद में भी जा सकते हैं, फिलहाल रहने और खाने का तो सोचें। ये कहते हुए रामू हाथी आगे बढ़ गया। बेकार, चलो मिंकू खरगोश के पास चलते हैं। छोटू हिरन मिंकू खरगोश के घर की तरफ निकला, लेकिन मिंकू खरगोश उसे रास्ते में ही मिल गया। उसने पाया कि मिंकू खरगोश अपने हाथों में कई सारी गाजरें लिए हुए अपने घर की तरफ ही जा रहा था। अरे मिंकू, क्या हुआ? आज सुबह से ही भूख लगने लगी क्या? तुमको पता नहीं हमें आज ड्रीमलैंड जंगल घूमने जाना है? नहीं भाई, भूख नहीं लग रही है। ये खाना तो मैं जमा करने के लिए लेकर आया हूँ। जमा करने के लिए? लेकिन कहाँ? अरे बारिश का मौसम आने वाला है, जब पानी भरेगा तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले ही खाना जमा कर रहा हूँ, जो मुझे बरसात के समय भूखा ना मरना पड़े। क्या हो गया है सबको? हर कोई बरसात को लेकर परेशान दिख रहा है। वो चुंचलाता हुआ आगे बढ़ा और जिस भी जानवर के पास जाता वो सभी उसे बरसात के मौसम की तैयारी करते नजर आते। आखिरकार वो थक हार कर अपनी गुफा में वापस पहुंचा। छोड़ो, लगता है आज घूमना नसीब में था ही नहीं। कोई बात नहीं, घूमना फिरना कल हो जाएगा। अभी मजे से सो जाता हूँ। ये कहकर वो चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो फिर से हाथी के पास पहुंचा। अरे हाथी, कहाँ जा रहे हो? मैं तो आज भी लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। अभी तो मुझे बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है। ये सुनकर हिरन ने सोचा, अगर मैं भी लकड़ी लाने में इसकी मदद कर दूं, तो हो सकता है ये मेरे साथ ग्रीनलैंड जंगल की सैर को जाने के लिए तैयार हो जाए। रामू हाथी, क्या इस नेक काम में मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अरे वाह, तुम भी मेरे घर के लिए लकड़ियाँ जमा करने में मेरी मदद करोगे? हाँ, चलो मैं तैयार हूँ। हिरन हाथी के साथ चल दिया और कुछ देर बाद दोनों वापस आते हुए नजर आए। हाथी की पीठ पर काफी लकड़ियां लदी थीं और छोटू हिरन की कमर पर भी एक गट्ठर लदा था। वाह छोटू हिरन, तुम तो बहुत मेहनती हो। लकड़ियाँ इतनी भारी है, फिर भी तुमको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। बस क्या बताऊं, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। अजी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, कमर टूटी जा रही है। ये दोनों हाथी के घर पहुंचे तो हाथी ने उसकी पीठ से लकड़ी का गट्ठर उतारकर अपने गट्ठर पर रख दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अरे ये तो मेरा फर्ज था। मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ और लकड़ियां लेकर आऊं, लेकिन मुझे खरगोश ने किसी जरूरी काम से बुलाया है, तो मैं वहां जा रहा हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, जरूर जाओ। मैं चलता हूँ।
हिरन वहां से भाग निकला। अरे बाप रे, मत मारी गई थी कि उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगर एक और बार ये मुझे ले चलता तो मेरी तो मैयत ही उठ जाती। हिरन खरगोश के पास पहुंचा तो वो भी कहीं जा रहा था। मिंकू खरगोश, कैसे हो तुम? देखो हिरन, मैं घूमने नहीं जा सकता। पहले मुझे मेरे खाने के लिए गाजरें इकट्ठा करनी है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ गाजर लेने चलता हूँ। ये सुनकर खरगोश खुश हुआ और दोनों गाजर के खेत में पहुंचे। वहां जाकर खरगोश ने कहा, छोटू हिरन, तुम उस तरफ से गाजर तोड़ो और मैं इस तरफ से। ठीक है। इन दोनों ने गाजरें तोड़ी। खरगोश ने कुछ गाजरें हिरन की कमर पर बांध दी और अपने हाथ में कुछ गाजरें भर ली। अरे रुक जा, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। एक किसान आया और उसने हिरन को 2 डंडे लगाए। अरे मर गया रे। हिरन और खरगोश दोनों वहां से ऐसे भागे कि खरगोश के बिल के पास आकर रुके। शुक्रिया हिरन, अगर तुम आज साथ नहीं होते तो मैं एक भी गाजर नहीं ला पाता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे हिरन, तुम भी अपने बारे में कुछ सोच लो। तुम्हारा घर पक्का है ना? उसमें तुमको बरसात में कोई परेशानी नहीं होगी ना? और तुम खाने का इंतजाम भी अभी कर लो। बरसात में खाने का इंतजाम कहाँ से करोगे? मेरी गुफा बहुत ऊंचाई पर बनी है, तो उस तक बारिश का पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। और रही बात खाने की, तो वो तो उस समय ही देखा जाएगा। मैं अभी से टेंशन लेकर अपने दिमाग खराब नहीं करना चाहता। अभी यहाँ से कट लेता हूँ, वरना ये फिर से मुझे डंडे खिलाने ले जाएगा। हिरन इसी तरह पूरी बेफिक्री से रहा और फिर 2 महीने बाद बरसात शुरू हो गई। जंगल में जगह जगह पानी भर गया। काफी पेड़ नष्ट हो गए। खेतों में भी पानी जमा हो गया। लेकिन हिरन अपनी गुफा में बैठा मुस्कुरा रहा था। सभी परेशान है, लेकिन मुझे परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी गुफा तो सबसे ऊंचाई पर बनी है। चाहे आधे जंगल में पानी भर जाए, लेकिन मेरी गुफा के अंदर पानी पहुंच ही नहीं सकता। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज है? उसने पीछे पलट कर देखा तो सामने से पानी की लहर उसकी तरफ आ रही थी। अरे, ये क्या? मेरी गुफा के अंदर तो पानी गया ही नहीं, फिर ये पानी अंदर की तरफ से कैसे आ रहा है? अभी वो सोच ही रहा था कि तभी पानी का एक बड़ा सा बहाव गुफा के अंदर की तरफ से आता नजर आया। अरे बाप रे, भागो! वो अपने आप को बचाने के लिए गुफा से बाहर भाग निकला और वो बहाव किसी सैलाब की तरह गुफा से बाहर आया। वो उसकी गुफा न लगकर अब एक झरना बन गई थी, जिसके अंदर से पानी बह रहा था। ये क्या हो रहा है? भला गुफा के अंदर से पानी कैसे निकल रहा है? वो अब सोच में डूबा हुआ वहां से आगे बढ़ गया। बारिश का ठंडा पानी और हवाएं उसकी तबीयत खराब करने में कामयाब हो रही थीं। उसने कई जानवरों और पक्षियों को देखा जो अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बरसात से निपटने की तैयारी कर ली थी। मुझे मेरे रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा, वरना ना जाने मेरा क्या होगा। वो कई जानवरों के पास मदद के लिए गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसी तरह वो खरगोश के पास पहुंचा। अरे हिरन, तुम बारिश के मौसम में कहाँ घूम रहे हो? परेशान तो मुझे आखिर होना ही था। सभी जानवरों ने मुझे समझाया था कि बारिश का मौसम आने वाला है, मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं माना। और आज देखो, मेरी गुफा में भी पानी भर गया और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। सुबह से भूखा प्यासा फिर रहा हूँ। अरे हिरन दोस्त, तुम खाने की चिंता क्यों करते हो? जब मैं खाना जमा कर रहा था तो तुम्ही ने मुझे खाना जमा करने में मेरी मदद की थी। भला मैं तुमको कैसे भूखा रहने दे सकता हूँ? ये कहकर खरगोश ने हिरन के सामने गाजरें रख दी। हिरन को बहुत अच्छा लगा।
उसने खरगोश का धन्यवाद किया और कुछ गाजरें खाकर अपनी भूख शांत की। तुम्हारी गुफा में पानी आखिर आया कहाँ से? अब मुझे समझ में आ रहा है। दरअसल मेरी गुफा है तो बहुत ऊंचाई पर, लेकिन उसका दूसरा मुंह जो कि पीछे बहने वाली नदी की तरफ खुलता है। बारिश की वजह से उस नदी का पानी का स्तर बढ़ गया होगा और उसी के रास्ते पानी गुफा के अंदर पहुंच गया। अगर वक्त रहते मैं उस मुंह को बंद कर देता तो ऐसा नहीं होता। तभी वहाँ पर रामू हाथी आया। कोई बात नहीं छोटू हिरन, अब तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम मेरे घर में रह सकते हो। क्या कहा? तुम्हारे घर में? हाँ, मेरे घर को बनाने में तुमने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैं तुमको अपने घर में रहने से मना नहीं कर सकता। आओ चलो मेरे साथ। ये सुनकर हिरन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर वो हाथी के साथ उसके घर में रहने चला गया। हाथी ने लकड़ी का एक मजबूत घर तैयार कर रखा था, जिसके अंदर वो दोनों आराम से रहने लगे। हिरन को अब एक सीख मिल गई थी। उसने प्रण लिया कि अगले साल बरसात का मौसम आने से पहले ही वो अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लेगा और आलस हमेशा के लिए छोड़ देगा। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था। टीनू चिड़िया, अरे वो टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो। मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। ड्रीमलैंड जंगल में रॉकी नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी जिंदगी जीने का तरीका बाकी पक्षियों से बहुत ही अलग था। बेवकूफ जानवर रोजाना घंटों मेहनत करके खाना ढूंढ पाते हैं, फिर खूब मशक्कत करके उनको घर लाते हैं, तब उनको खाना नसीब होता है। लेकिन मेरा हिसाब सबसे अलग है। उसने देखा कि टीनू चिड़िया एक सेब को पंजों में दबाए बड़ी मुश्किल से उसे अपने घोंसले तक लेकर आई है। अरे टीनू चिड़िया, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। तुम जरूर मेरा खाना चुराना चाहते होगे, इसलिए मेरी राह देख रहे थे। अरे वो बात नहीं है, अभी तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे घोंसले पर आया था, बहुत रो रहा था। क्या मेरा भाई रोते हुए आया था? तुमने पूछा नहीं उसके रोने की वजह क्या है? मैंने बहुत कोशिश की, तब उसने बताया कि तुम्हारी मम्मी के दोनों पंख कट चुके हैं और वो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। क्या कहा तुमने? मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है? ये सुनकर टीनू चिड़िया को एक झटका सा लगा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए झटपट वहाँ से उड़ गई। इसे कहते हैं बिना मेहनत किए खाने का इंतजाम करना। ये कहकर वो खुश होता हुआ टीनू के घोंसले पर गया और उसमें रखा सेब बड़े मजे ले लेकर खाने लगा। वाह, मजा आ गया। अगर मेहनत करके खाता तो इतना मजा बिल्कुल नहीं आता। उसने आधा सेब मजे से खाया और फिर बाकी बचा जमीन पर फेंक दिया। खाना तो हो गया, अब थोड़ी देर मौज मस्ती कर ली जाए। ये कहकर वो पंख फैलाए फिजा में उड़ गया। इसी तरह अपनी चालबाजी से वो जंगल के हर जानवर को छलता था। इसी जंगल में एक मेहनती चींटी भी रहा करती थी और इस वक्त कौवा हंसी ठट्ठा करता हुआ एक डाल पर बैठा उसी चींटी को देख रहा था। उफ, कितना भारी चना है। इसको यहाँ तक लाते हुए मेरी तो हालत ही खराब हो गई। चींटी ने उस चने को थोड़ा सा खाया। अब उसका वजन थोड़ा हल्का हो गया था। फिर उसने फिर से उस चने को उठाया और गुफा की तरफ चल दी। अरे अरे चिंटी बहन, क्या कर रही हो ये तुमने अपना पेट तो भर ही लिया है। अब तुम बचे हुए दाने को कहाँ ले जा रही हो? मैं रोजाना आधा खाना खाती हूँ और आधा बचाकर अपने घर में रखती हूँ, जो कि इस गुफा में है।
क्या बेवकूफ़ी है। भला आधा बचाकर रखने से फायदा ही क्या होता है। उसको उठाकर घर तक लाने में तुमको परेशानी नहीं होती? होती है, लेकिन अपने अच्छे कल के लिए हमें थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी आन पड़े कि मैं खाना ढूंढने भी ना जा सकूं, तो फिर क्या खाऊंगी? बेकार की सोच है तुम्हारी। अपना तो एक ही वसूल है, मजे से खाओ और बाकी बचा फेंक दो। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। इसी तरह कई महीने गुजर गए और बरसात का मौसम आया। एक ऐसा तेज तूफान आया कि बड़े बड़े पेड़ बर्बाद हो गए। केवल जो पेड़ मजबूत और मोटे थे वो ही जिंदा रह पाए। कौवा भी अपने घोंसले में आराम फरमा रहा था। आहा, क्या मस्त हवा चल रही है। काश ऐसे ही लेटा रहूं और कोई आकर मेरे मुंह में अंगूर के दाने डालता रहे। तभी एक झोंका ऐसा आया कि उसका घोंसला डाली से गिर गया और वो भी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, वो भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था। उसने देखा कि उसका घोंसला बह गया और आसपास के पक्षियों के आशियाने भी खत्म हो रहे हैं। ये क्या हुआ? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो तेज बारिश में उड़ भी नहीं पा रहा था। हवा के झोंके उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और वो पीछे की तरफ जा रहा था। अब तो मुझे किसी से मदद लेनी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो टीनू चिड़िया के पास गया, जो कि अपने भाई के लकड़ी के घर में ठहरी थी। टीनू चिड़िया, अरे वो टीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और टीनू बाहर निकली। टीनू, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो। मेरा घोंसला बह गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह, तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। तुमने उस दिन मेरी मम्मी के पंख टूटने की झूठी खबर सुनाकर मुझे कितना परेशान किया था ना। मैं भूखे पेट उड़ चली थी। अब तुमको समझ आएगा कि भूखे पेट मुसीबतों का सामना करना और मेहनत करके खाना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर उसने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब कौवे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ना ही मेरे कर्म अच्छे थे और ना ही मेरा स्वभाव, तभी कोई मेरी मदद करना नहीं चाहता। ये सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने देखा कि वही चींटी अपनी गुफा के बाहर खड़ी है और उसके हाथ में एक पेड़ का पत्ता है। अरे चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी गुफा के अंदर मेरा महीनों का जमा किया खाना है और ये पानी भी इसी रास्ते से होकर जा रहा है, इसलिए इस पंख के सहारे पानी को गुफा में जाने से रोक रही हूँ। क्या मैं भी तुम्हारी इस गुफा में रुक सकता हूँ चींटी? बिल्कुल रह सकते हो रॉकी भैया। अंदर मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, उसके सहारे तुम कई दिनों तक बिना कहीं जाए आराम से गुफा में रह सकते हो। मैं तो वैसे भी इस तूफान के थमने तक इसी तरह पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए खड़ी रहूंगी। चींटी के ये वचन सुनकर कौवे का दिल पिघल गया। मैंने तो तुम्हारी एक दाना उठाने में भी मदद नहीं की थी, और तुम हो जो अनाज तुमने पूरे महीने मेहनत से इकट्ठा किया है उसको मेरे हवाले कर रही हो। तो और क्या कर सकती हूँ कौवे भैया, ये इसलिए तो इकट्ठा किया था कि मुसीबत में काम आए, फिर चाहे मैं खाऊं या कोई और। तुम्हारी यह हिम्मत और दरिया दिली देखकर अब मुझ में भी मेहनत करने की भावना जाग चुकी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो कौवा वहाँ से उड़ा और फिर मुंह में एक कंकर उठाकर ले आया और फिर उसको चींटी के सामने डालकर फिर से उड़ गया। इसी तरह उसने दूसरा कंकड़ भी लाकर चींटी के सामने रखा। इस तरह उसने घंटों मेहनत की और जहाँ चींटी पत्ता लिए खड़ी थी वहाँ कई सारे पत्थर जमा हो गए। एक दीवार सी बन गई जिससे पानी टकराता हुआ आगे बढ़ने लगा। अरे वाह कौवे भैया, आपने तो बहुत बड़ी दीवार बना दी। अब तो पानी कभी भी इस गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और फिर दोनों गुफा के अंदर जाकर खाना खाने लगे। बहुत मजा आ रहा है।
अगर बिना मेहनत किए खाता तो इस खाने का जरा भी मजा नहीं आता। कौवे ने आज ये सबक सीख लिया था कि हमें मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। तभी बुरे वक्त में हम अकेले और कमजोर नहीं रहते।